हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो आज हम सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ करेंगे, क्लास 12 का। इससे पहले की जितनी सारी चीज़ें हैं वो प्लेलिस्ट में बना दी गई है। एक एक टॉपिक है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है सारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो सब, जो लास्ट टर्न पे पढ़ा वो लिक्विड इन लिक्विड पढ़ा। ठीक है, और लिक्विड इन लिक्विड में ऐसे लिक्विड जो वोलेटाइल थे। यहाँ क्या होगा, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब एक कोई चीज़ नॉन वोलेटाइल होगी। सॉल्यूशन व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लेंगे और उसको वोलेटाइल सॉल्वेंट में यूज़ करेंगे, होगा ये भी लिक्विड। इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूट हमारा होगा और सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब जो भाप बन के ना उड़े या वेपर के फॉर्म में ना बन जाए, और वोलेटाइल मतलब जो वेपर के फॉर्म में बन सकते हैं वो। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो कहाँ बेस कर रही हैं, मतलब सॉल्यूट जो हमारा नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूट क्या कर रहा होगा, सॉल्यूट कुछ चेंज कर रहा होगा, लेकिन जो सॉल्वेंट होगा ना, सॉल्वेंट हमारा वेपर फॉर्म में बन सकता है। ठीक है, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट के, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उस पे प्रेजेंट कर डिपेंड करती है। तो इस पे लिखेंगे कि पहला पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल पर कौन डिपेंड करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है उस पे हम पहले बात करेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड कर रही हैं, सॉल्यूट पे। उनको सॉल्वेंट से मतलब नहीं है, सॉल्वेंट कैसा है, क्या नेचर है, क्या कैरेक्टर है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी, डिपेंड ऑन सॉल्यूट। ठीक है, तो देयर नेचर रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो इनका पार्टिकल सॉल्यूशन में कितना, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन ही बना रहा है। ये फर्स्ट क्लास में बात हो गई थी। ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर रही है, लेकिन एक्चुअल में वो डिपेंड किस पे कर रही है, सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो जब कोई प्रॉपर्टी सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी और वो सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल होगा तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। कोई भी कैरेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन के और सॉल्यूट के भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, तो वो क्या होंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स की होती हैं। पहला यहाँ पे लिख लेते हैं, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप्स की होती हैं। तो पहली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कहने का मतलब
कि जब सॉल्वेंट में सोल्यूट मिक्स किया तो वेपर प्रेशर घट रहा है, ठीक है। कैसा? नॉन वोलेटाइल। सेकेंड, मतलब जो होना चाहिए वेपर प्रेशर उससे कुछ कम हो गया वेपर प्रेशर, ठीक है। जब सॉल्यूशन बना तो उससे कुछ वेपर प्रेशर कम हो गया। सेकेंड थिंग हम देखेंगे, सेकेंड क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्वेंट का डिक्रीज होगा, ठीक है। सारी चीज़ें फिर से लिखेंगे, अभी हम लिख ले रहे हैं एक साथ कौन कौन सी हैं। फिर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब हमने क्या मिक्स किया? सॉल्यूट मिक्स किया सॉल्वेंट में, तो जो हमारा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट गया, ठीक है। अब पहले क्या हुआ था? वेपर प्रेशर जो था उसका वो घट गया था, अभी फ्रीजिंग पॉइंट भी घट गया। थर्ड है, थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो एलिवेशन मतलब बढ़ना, तो क्या हुआ हमारे जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया गया, जो नॉन वॉलेटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सब बातें किसके लिए हो रही हैं? सॉल्वेंट के लिए, लेकिन किस पे डिपेंड कर रही हैं? सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। और फोर्थ क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। किसका? सॉल्यूशन का। ये जो बात होगी ये सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में होंगी, बाकी सारी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में होंगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी जो है उसमें क्या होगा? सॉल्यूशन लिया जाएगा जिसमें सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा, सॉल्वेंट वॉलेटाइल होगा, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करेगी? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे करेगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार टाइप की होती हैं, जिसमें वेपर प्रेशर की लोअरिंग हो जाएगी अगर सॉल्यूट ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा सॉल्वेंट का अगर सॉल्यूट ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा अगर सॉल्यूट ऐड किया जाता है सॉल्वेंट में। और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम देखेंगे, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। तो कोलिगेटिव का मतलब होता है टुगेदर बाइंड, ठीक है। जो साथ में बॉन्ड बना रहे हों या एक साथ रह के कुछ बॉन्ड बना रहे हों या बाइंड हो रहे हों, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग मिलके आपस में कुछ बॉन्ड जैसा बना रहे हों, तो बाइंड कर रहे हों एक दूसरे को, इफेक्ट कर रहे हों, तो वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो जितनी प्रॉपर्टी है ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारी रिलेट करेंगी किससे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट से, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ये अभी क्या करते हैं? रिलेटिव लोअरिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बीपी, ये तीनों चीज़ें एक साथ करते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, तो उसको थोड़ा सा अलग करेंगे, उसको नेक्स्ट टर्न पे ही कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज एक एक करके कर लेते हैं, चलिए। इसको रब करते हैं और एक एक करके करते हैं, क्योंकि बोर्ड में आ नहीं पाएगा, फिर छोटा हो जाएगा, फिर देखने में दिक्कत होती है। तो रिलेटिव लोअरिंग जो है वो कुछ नहीं है, वो क्या है? प्रेशर को
मोल फ्रैक्शन के टर्म में कैसे लिखा गया है, प्रेशर ऑफ किसका, हमारे सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट जो है ना हमारा वो किस फॉर्म में है, वो वॉलेटाइल है, वो वेपर के फॉर्म में जा सकता है, और सॉल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। जब हमने सॉल्वेंट को सॉल्वेंट में कुछ डाला, ठीक है, अगर हमारा जैसे एसीटोन है, एसीटोन में हमने नमक डाल दिया, ठीक है, या फिर वाटर ही लिया, वाटर में हमने नमक डाल दिया, तो क्या हुआ, जो वेपर प्रेशर था, वो वाटर जो वेपर के फॉर्म में बन सकता था, उसके वेपर प्रेशर में कुछ चेंजेस देखने को मिले। उस चेंजेस के बारे में बात करी गई है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट टर्म है, या उसका फर्स्ट टाइप है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है पता है, जो दूसरों को अपने अंदर घोल लेता है, जिसकी अमाउंट कम होती है, सॉरी, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है सॉल्यूशन में। हमको कंसंट्रेट करना है किसके ऊपर, सॉल्वेंट में प्रेशर का जो चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम बात किसकी कर रहे हैं, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूट ही है जो चेंजेस ला रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ इसमें लिखेंगे क्या, जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट, पहली चीज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन फॉर्म में, वो कम हो जाएगा जब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में होगा। मतलब हमने सॉल्वेंट लिया, अब उसका हम वेपर प्रेशर चेक करेंगे, तो वो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर रिस्पेक्ट में किसके, हम दूसरा मतलब वही सॉल्वेंट लिया, अब हमने उसमें क्या किया, कुछ मिक्स कर दिया, जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, जैसे नमक है, शुगर है, कुछ भी ऐसा मिक्स कर दिया। अब हमने जब मिक्स किया उसको, तो अब हमारे जो वेपर प्रेशर था वो कम हो गया। ठीक है, तो ये बात कहनी है। तो फर्स्ट पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन is less than in pure form। तो प्योर फॉर्म में जितना वेपर प्रेशर होगा उससे कम हो जाएगा क्या, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो प्योर फॉर्म में क्या ले लिया हमने, जो वेपर प्रेशर का सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में P1 नॉट, और नया जो वेपर प्रेशर होगा वो P1 हो जाएगा। ठीक है, P1, ये इसका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर P1 नॉट, और सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन के साथ है वो P1 है। सेकेंड थिंग हमको ये समझनी है, समझ में आ गई बात ना, कि जब हम, जो वाटर है वो हर टेम्परेचर वेपराइज हो रहा है, सबको पता है। ठीक है, तो जब हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन वेपराइजेशन हो रहा है वाटर का, तो अगर हमने मान लिया 25 डिग्री टेम्परेचर पे रखा, तो कुछ ना कुछ वाटर तो इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, 100 डिग्री नहीं पहुंचाया हमने 25 डिग्री पे, तो कुछ ना कुछ उससे वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं। ठीक है, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं, अब हमने क्या किया, उसमें नमक मिक्स किया। अब जब नमक मिक्स किया, तो हो सकता है उस टेम्परेचर पे जितने मॉलिक्यूल्स वाटर को छोड़कर, वाटर लिक्विड फॉर्म छोड़ के वेपर फॉर्म में जा रहे थे, उससे कम मॉलिक्यूल्स जाने लगे। तो अगर हम क्लोज कंटेनर ले रहे हैं, हमने क्लोज कंटेनर में वाटर को हीट किया, जब हमने वाटर को हीट किया, 100 डिग्री सेल्सियस ले गया, उसमें कोई भी प्योर फॉर्म में था, तो उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चले गए। फिर हमने क्या लिया, दूसरा कंटेनर लिया, सेम वाटर की अमाउंट ली, उसमें नमक मिक्स कर दिया। अब जब हमने नमक मिक्स किया, तो हमने क्या किया कि उसको हीट दी, किसको, वाटर को हीट दी, 100 डिग्री तक ही दी, लेकिन उतना वेपर प्रेशर नहीं था, उतना मतलब कह सकते हैं उतने मॉलिक्यूल्स वाटर के वेपर फॉर्म में नहीं आए थे, या एयर में नहीं आए थे, जितने प्योर फॉर्म में आ गए थे। तो ये कहना चाहता है उसको। ठीक है, प्योर फॉर्म में जितना आना चाहिए वेपर प्रेशर, जितना आया है उससे कम सॉल्यूशन फॉर्म में वेपर प्रेशर होगा, किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, तो रॉल्स ने कह दिया था
कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ये कहने वाले कौन थे? रॉल्स थे, ठीक है। मैंने एक किसी क्लास में रॉल्स की स्पेलिंग गलत लिखी है, तो आप रॉल्स की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये रॉल्ट ने कह दिया कि जो लोअरिंग वेपर प्रेशर में कमी देखने को मिल रही है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट होंगे उस पर डिपेंड करेगी। ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होंगे तो और हो सकता है कम वेपर बने। अब जब वेपर कम बनेंगे तो प्रेशर भी कम होगा वेपर्स का, ठीक है। थर्ड चीज़ हमें यहाँ ये समझनी है कि P1 is directly proportional to mole fraction, ठीक है। P1 is directly proportional to mole fraction। तो यहाँ क्या कहने का मतलब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट। वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्वेंट का। नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? सॉल्वेंट के। प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्वेंट का। तो ये सारी चीजें किसकी हैं? सॉल्वेंट की, ठीक है। इसको नोट करिए। तो हमने क्या किया? कुछ मिक्स किया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जब हमने कुछ मिक्स किया तो क्या हुआ? चेंज इन वेपर प्रेशर देखने को मिला, ठीक है। तो हमारा वेपर प्रेशर ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। जब हमने कुछ मिक्स किया तो हमारा वेपर प्रेशर क्या हो गया? चेंज हो गया। जब चेंज हो गया तो यहाँ क्या बनेगा? जितना हमारा होना चाहिए था, इसको डेल्टा कितना ही लगाना है, P1 नॉट होना चाहिए था, P1 हो गया। P1 की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं। तो P1 नॉट माइनस x1 P1 नॉट, ठीक है। ये हमने वैल्यू रख ली x1 P1 नॉट। तो अब हम P1 नॉट कॉमन ले लेते हैं। P1 नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर फॉर्म। 1 प्लस x1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस x1। हमारे पास सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट की जब बात करेंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स x1 है और सॉल्यूट की बात करेंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स x2 हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सबका सम 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के मोल्स हैं, ठीक है। तो उनका मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा? इसका मोल फ्रैक्शन x2 है, इसका मोल फ्रैक्शन x1 है, ठीक है। तो अब जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों के ऐड किए जाएंगे, मोल फ्रैक्शन दोनों का ऐड किया जाएगा तो सम कितना हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं P1 नॉट x2 लिख सकते हैं। चेंज इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्योर फॉर्म का सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो डिफरेंट सॉल्यूट होंगे उस पे।
आई इतनी बात समझ में? अब इन सब में वेपर प्रेशर तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो मिला ही नहीं हमको, तो हमने क्या करना है, डेल्टा P1 को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे P1 नॉट से पूरा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x2 इज इक्वल टू डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P1 नॉट। ठीक है, इस इक्वेशन से, ये फर्स्ट थी ये सेकंड है, इससे हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि जो हमारी ये इक्वेशन है, ये वाली, इस वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, P1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सही है ना? इसको रब करके लिखते हैं, आप इसको लिख लीजिए जितना लिखा है अभी, उसके बाद हम आगे की चीज़ें करते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग क्या है कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स किया जाएगा तो हमारे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जो वेपर फॉर्म में चेंज हो सकता है उसका वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो हमें पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। ठीक है, जितना प्रेशर होगा उसके अपने मोल्स के बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्योर, ये प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का, ये उसके नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन है किसका, सॉल्वेंट का। अब हमने ऐसे करके उसको सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से क्या कर लिया, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया अपनी इक्वेशन को। अब x2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन मोल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अपॉन प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको रब करते हैं। देखिए, इससे पहले लिक्विड एंड लिक्विड की बात हो रही थी, वहाँ क्या था, हेनरी लॉ काम कर रहा था। गैस इन लिक्विड क्या था, गैस इन लिक्विड था, तब हेनरी लॉ काम कर रहा था। यहाँ क्या है, सॉलिड इन लिक्विड है, तो सॉलिड इन लिक्विड में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। तो हमने लिख लिया कि P1 इज, फिर से डिराइव करते हैं, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। ठीक है, अब तो P1 इज इक्वल टू x1 इंटू P1 नॉट। ये किसके बारे में, सारी चीज़ें सॉल्वेंट के बारे में है कि प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, सॉल्यूट के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि दो ही चीज़ें हैं तो मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चेंज इन वेपर प्रेशर हुआ है सॉल्वेंट में मिक्सचर के बाद, तो डेल्टा P1 क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू P1 नॉट, जो हमारा प्योर फॉर्म होना चाहिए उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है, अब ये P1 हम यहाँ से रख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस x1 P1 नॉट। ठीक है, तो हमको कॉमन मिल गया P1 नॉट, और साथ में मिल गया 1 माइनस x1। हमको पता है कि जो x1 प्लस x2 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 नॉट x2, तो मतलब डेल्टा P1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, P1 नॉट x2, कि मतलब जो चेंज इन वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और ये क्या है, प्योर फॉर्म, सॉल्वेंट के प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस पहले इसको कन्वर्ट करें, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x2 लिख सकते हैं। x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा P1 बाय
P1 नॉट। ठीक है, डेल्टा P1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P1, P1 नॉट माइनस P1 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर का जो है जो सॉल्वेंट के फॉर्म में हो वो वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है प्योर फॉर्म में, जब सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है अपॉन P1 नॉट। ठीक है, तो ये किया हमने। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही इंटरचेंज कर लें, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। तो अब इन सब में वेपर प्रेशर कहाँ है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये जो टर्म है इसी को वेपर प्रेशर इन वेपर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जो किसके, हमारे मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, किसके, सॉल्यूट को। और मोल फ्रैक्शन सबको पता है, अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे, पहले की क्लासेस देखी होंगी, तो आपको पता होगा मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसी को बोल देते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मतलब इसका एग्जैक्ट वेपर प्रेशर इतना था प्योर फॉर्म में हमारे सॉल्वेंट का, और उसमें चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हम बहुत सारे फॉर्मूले में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए, फिर हम सारे फॉर्मूले एक साथ लिखते हैं और चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि सॉल्वेंट में अगर हमने कुछ सॉलिड मिक्स किया है जो नॉन वॉलेटाइल है, और वो क्या कर रहा है, हमारे सॉल्वेंट का प्रेशर, वेपर प्रेशर, जो वेपर उसके सॉल्वेंट के वेपर बनने की क्षमता थी वो कम हो गई, मतलब उतनी तेजी से वेपर्स नहीं बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, या उस पर्टिकुलर कंडीशन पे कम वेपर्स हमको मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, वेपर के फॉर्मेशन में लोअरिंग हो गई, रिलेटिव लोअरिंग हो गई, मतलब जितना प्योर फॉर्म में बना रहा था उससे कम बनने लगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन, और बाकी सारी चीज़ें हमको समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है, इसको रब करते हैं और सारे फॉर्मूले इसके लिखते हैं, तो हमको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हम किस किस रिस्पेक्ट में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि नहीं समझ में, सारी बातें मैंने आसान भाषा में बता दी हैं, आप चाहें तो वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो दोबारा आप अपनी एनसीईआरटी गो थ्रू करिए तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, जितना वेपर प्रेशर होता था उससे कुछ प्रेशर कम हो गया अपॉन में रिलेटिव रोल, और ये x2 हो गया, ये पहला फॉर्मूला है। x2 को हम लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 प्लस n2, या फिर यही जो टर्म है इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और इसको ही साथ में लिख सकते हैं W2 अपॉन मास ऑफ क्या, सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ, मतलब ऐसे लिखेंगे ना, W बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन W1 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो टू शब्द है ना वो सॉल्यूट के लिए, इनटू मोलर मास ऑफ M1 इनटू मोलर मास ऑफ M2। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, और ये क्या है, रिलेटिव लोअर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो ये जो पूरा टर्म है इसको ही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है।
तो आई थिंक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझ में आ गया होगा। आज एक और प्रॉपर्टी करा लेते हैं, वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर रह जाएगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। हो गया, रब करते हैं इसको। तो सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे जब हम कोई सॉल्यूट मिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये देखने को मिला कि अगर वाटर है उसको हम 100 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं, बॉईल कर पाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर 25 डिग्री सेल्सियस या 25 से 28 के बीच में है, तो अगर हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्या है कि जब वाटर इतने डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल करता है जब वो प्योर फॉर्म में है, ठीक है, प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर है, या फिर उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, तब फिर क्या किया हमने, उसमें नमक मिक्स कर दिया या चीनी मिक्स कर दी, कुछ भी ऐसा सॉलिड मिक्स कर दिया, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा यही बताती है सॉलिड इन लिक्विड में कैसी चीज़ें होंगी, मतलब हमारा सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जब भी बात होगी तो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में मिक्स किया हो गया होगा, तो हम चीनी और क्या कर रहे होंगे, नमक, ऐसी ही चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, सॉल्वेंट में मिक्स करना। तो सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर, वाटर में हमने कर दी नमक मिक्स। अब जब हमने नमक मिक्स करी तो जितना वेपर्स बन रहे थे ना, मतलब जितने पॉइंट पे वो बॉईल कर रहा था, अब उस बॉइलिंग पॉइंट से 1-2 डिग्री अप ही बॉईल करेगा, मतलब 101 पे हो जाएगा, 102 पे हो जाएगा, 103 पे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से क्या मतलब है, यही मतलब है जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड इंक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, ये बात सबको पता है। जब एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है लिक्विड का और उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो लिक्विड बॉईल करता है, ये भी बात सबको पता है कि लिक्विड बॉईल कब करता है, जब उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैच कर जाता है, ये भी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, हमको हमारे पास क्या है, तो पहली चीज लिखनी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ये हम पहले भी लिख चुके हैं, फिर लिखेंगे। एक ही दो टॉपिक बचे हैं अब, दो दो क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा ये पूरा चैप्टर, उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस की चिंता नहीं करिए, क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि संडे को 2 क्लास नहीं हो पा रही पॉसिबल, तो अब जब भी टाइम मिलेगा हम क्वेश्चंस की लंबी क्लास रखा करेंगे, 1 घंटे से ज़्यादा की रखा करेंगे ना, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज करेगा प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये मैंने पहले ही बात कर ली, ठीक है। जो वेरिएशन होगा वेपर प्रेशर का, चेंज होगा, वेरिएशन ऑफ या वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा किसमें, प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन में, वो फंक्शन किसका होगा एक्चुअल में, टेम्परेचर का। वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, क्योंकि जब सॉल्वेंट था
तो वो प्योर फॉर्म में था, उसका वेपर प्रेशर, उसका टेम्परेचर कुछ और था, वेपर प्रेशर कुछ और था। ठीक है, जब हमने उसको सॉल्यूशन बना दिया, उसमें सॉल्यूट मिक्स कर दिया, तो उसका वेपर प्रेशर कुछ और हो गया। तो ये सब किसके हैं? वेरिएशन इन वेपर प्रेशर इन प्योर एंड प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ, और या फंक्शन ऑफ, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब देखिए, वेपर प्रेशर की भी बात कर रहे थे तो भी क्या कर रहे थे, हम हीट दे रहे थे, बॉईल कर रहे थे। ठीक है, ऐसे तो वेपर बन नहीं जाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो अब हमने क्या किया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको टेम्परेचर चेक किया है। ठीक है, तो क्या है, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ये सब फंक्शन किसके हैं? टेम्परेचर के। ठीक है, तो जब भी हम अ, तो क्या लिख देंगे? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, boiling point of solution is is always higher than, सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। ठीक है, तो ये एक हिडन चीज ध्यान रखनी है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये हमारी हो गई। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज elevation in boiling point of solvent। और ये भी किस पे डिपेंड करेगी? किस पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये लिख जाने के बाद एक लाइन और लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे। हो गया, इसको रब करते हैं। सॉल्यूट के नेचर पे नहीं डिपेंड करेगा, किस पे करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solvent depends on number of particles of solute। ठीक है, सॉल्यूट जो मिक्स कर रहे हैं उसके पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। अब लिखते हैं डेरिवेशन। तो क्या होता है, डेल्टा टी बी, ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? मोलैलिटी। ठीक है, मोलल कंसंट्रेशन या मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, और मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यही यही है ना, यही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये हम इसको लिख देंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, तो यहाँ m क्या है? मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा m है। सॉरी, m क्या है? मोलैलिटी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फिर के बी क्या है? एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या है? टी बी हमारा, एक मिनट रुकना,
लिख देते हैं इसको। ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है हमारी मेन इक्वेशन। इसको अब हम चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या है? मोलैलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब बची बात के बी की। के बी क्या है? ये हमारा एलिवेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। पहले बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, तो कभी कभी पूछ लेते हैं के बी क्या है, ठीक है। तो इस के बी पे ध्यान रखना है। तो या तो एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोल देंगे। मोलल, मोलर नहीं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और थर्ड हम इसको बोलेंगे इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। क्या है? इबुलिस्कोपिक कांस्टेंट। तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब इसका एक्सटेंडेड फॉर्मूला लिख लेते हैं पूरा मोलैलिटी के टर्म में, ठीक है। तो टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा? के बी इंटू मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या फिर क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉरी इन ग्राम, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के दोनों फॉर्मूले। तो यहाँ से भी कभी कभी M2 फाइंड करने को बोल देते हैं। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये M2 है। इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, W1 W2 कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे W2 वेट ऑफ सोल्यूट, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये हो गया। इसको रब करते हैं। एक ग्राफ भी गिवन है। ये ग्राफ कैसा है? यहाँ है वेपर प्रेशर, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली है टेम्परेचर। टेम्परेचर किसमें? केल्विन में दिया गया है। तो यहाँ पे ग्राफ ऐसा है कि ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूट है। तो जब हमने क्या किया, ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का जो हम टेम्परेचर देखेंगे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, क्योंकि टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे जितना होगा सॉल्वेंट का, और यहाँ पे जितना, एक वेपर प्रेशर पे, कहने का मतलब वेपर प्रेशर सेम होगा, ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा किसका? सॉल्वेंट का, हमारे सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
आज जो क्लास में पढ़ाया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेसिस के लिए भी और कॉन्सेप्चुअल फैक्ट वाइज भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी, होपफुली नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो, और नहीं समझ में आ रही हैं वो, कुछ नया पढ़ना हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू।